मिडिल ईस्ट में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा है। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने 11 दिन के अंदर सीरिया में ईरान के करीबी बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति बशर अल असद आनन फानन में इस्तीफा देकर मॉस्को पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तख्ता पलट से पहले ही उनका परिवार भी मॉस्को पहुंच चुका था। उधर सीरिया में असद सरकार को बचाने में नाकाम रहने के बाद रूस ने असद परिवार को राजनीतिक शरण दी थी। असद सरकार में दमिश्क के दो सबसे करीबी दोस्त रूस और ईरान रहे हैं। सीरिया से ईरान की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है, जबकि रूस तक की दूरी 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मुश्किल घड़ी में भी असद ने तेहरान न जाकर मॉस्को जाने का फैसला क्यों किया। दरअसल ईरान भले ही सीरिया के करीब हो, लेकिन वो मॉस्को जैसी सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। कुछ महीने पहले ही हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में बतौर स्टेट गेस्ट मौजूद थे, लेकिन एक हमले में उनकी मौत हो गई। इजराइल ने भले ही हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स इस हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सीरिया के मसले पर तुर्की और इजराइल साथ साथ है, यानी अगर असद ईरान जाते तो मुमकिन है कि तुर्की इजराइल के जरिए उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था। ईरान मौजूदा समय में खुद बड़े संकट में है। कुछ दिनों पहले ही मीडिया रिपोर्ट में इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि ट्रंप के करीबी ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की सत्ता का तख्ता पलट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा असद परिवार के लिए तेहरान की तुलना में मॉस्को में रहना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। सीरिया में 27 नवंबर से विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की और 8 नवंबर यानी महज 11 दिनों में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ईरान और रूस ने असद सरकार को बचाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ईरान के प्रॉक्सी गुट जहां इजराइल के साथ जंग में कमजोर पड़ चुके हैं, तो वहीं रूस यूक्रेन के खिलाफ 33 महीनों से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में सीरिया के दोनों ही बड़े सहयोगी विद्रोहियों की आक्रामकता के सामने नाकाम हो गए। इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने तख्ता पलट से कुछ घंटों पहले ही इस्तीफा देकर मॉस्को रवाना हो गए। उन्होंने परिवार समेत रूस में शरण ले ली। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।